हम बात करते हैं जी रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस एक्चुअली क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस जो है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज रिलेशनशिप एनालिसिस। ओए होए होए, क्या बात कर दी मैंने। रिलेशनशिप एनालिसिस, दो डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस चीज के ऊपर जो है ना वो हम लोग एनालिसिस उसका करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी भी मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस में और ओवरऑल इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप है? आपको पता है कि जनाब किसी भी मुल्क में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, चीजों की प्राइसेस में इंक्रीज आता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब हम रिलेशनशिप को पढ़ रहे होते हैं तो एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसमें जो चेंज है उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वन वेरिएबल इज अ फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा होता है, और दूसरा वेरिएबल होता है जी, वो होता है जी अफेक्टी। ठीक है, आई डोंट नो कि इस तरह की इंग्लिश में वर्ड होते हैं कि नहीं। तो अफेक्टर जो है ना वो है जो अफेक्ट कर रहा होता है, और अफेक्टिव वो होता है जिसके ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो इस तरह के वर्ड्स के लिए, अफेक्टर के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो अफेक्टी होता है जिसके ऊपर इफेक्ट होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम लोग नॉर्मली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं वाई। तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चल रहा है कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर। अब ये y के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, क्या, सॉरी, ये x के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, कुछ और चीजें भी हैं जो इसको, इसकी डिपेंडेंसी के ऊपर आती हैं, जिन चीजों से ये इफेक्ट होता है। ये तमाम चीजों की डिस्कशन हमारे पास यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में आती है। हम इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इस इफेक्ट को, इस जो होल्ड है पेट्रोल प्राइसेस का इन्फ्लेशन के ऊपर, इस होल्ड को आइडेंटिफाई करने की, इसको क्वांटिफाई करने की जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल किसी चीज की प्राइस और उसकी मार्केट में डिमांड। आपको पता है कि किसी चीज की प्राइस जब आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी, राइट? प्राइस और डिमांड का आपस में जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे आज आप पेप्सी और कोक पीते हैं, दोनों बोतलें 25-25 रुपए की मिलते हैं, अगर पेप्सी वाले फौरन से 40 रुपए करते हैं अपनी प्राइस, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग कोक पीना शुरू कर देंगे, राइट? तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप किन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने अपने आप से पूछना है कि क्या अल्लाह लोगों, क्या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में वाकई को रिलेशनशिप भी बनता है कि यहाँ बस हैवी कहानियां बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लोगों की अकल, इंटेलिजेंस और उनकी हाइट, आपने अक्सर सुना होगा ना जी कि लंबे लोगों की अकल उनके गिट्टों में होती है। इसका क्या मतलब होता है? जो लंबे लोग होते हैं वो अकलमंद नहीं होते। तो हम लोग अगर कभी किसी दिन बैठे और हमने कहा कि जी अच्छा जी इंटेलिजेंस और हाइट के दरमियान में एक रिलेशनशिप फाइंड करने हैं, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस, तो आप अपने आप से ये पूछें कि क्या वाकई ही इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप बनता है, साइंटिफिकली लॉजिकली बनता है, बस आप बड़ों की बातों पे न जाए। तो इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता तो फिर इसमें आपने रिग्रेशन एनालिसिस नहीं करना है। आपने सिर्फ उन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिग्रेशन एनालिसिस करना है जिनमें आपको बिलीव है कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। अच्छा, तो जनाब ये जो रिलेशनशिप है हम लोग इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन। इसको इक्वेशन, इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं।
ठीक है जी। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये हमें बताती है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है जी। तो y is equal to a plus bx. This b is the rate of change in dependent variable due to change in independent variable. ये है जी इस b का नाम। ठीक है जी। और इस बड़े से नाम का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है स्लोप। तो स्लोप क्या होती है? स्लोप इज द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये b है। b जो है ये बताता है कि y में कितना चेंज आएगा इफ वी इंक्रीज x बाय 1 यूनिट। ठीक है जी। अगर हम x में 1 यूनिट का इंक्रीज करेंगे, ये जरूरी है, जब हम x में 1 यूनिट का इंक्रीज करेंगे तो y में जो है वो इतना चेंज आएगा। फर्ज करें मैं कहता हूं जी b है 25, तो इसका मतलब है कि अगर x जो है वो मैं 1 यूनिट का इंक्रीज करूंगा तो y में क्या होगा? y में 25 का चेंज आएगा। ठीक है जी। तो y में 25 का चेंज आएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए ग्रेडियंट, इट्स स्लोप। ठीक है जी। या चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरम्यान में, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वो है जो कि खुद ब खुद चेंज हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट चेंज कर रही है या किसी और फैक्टर की वजह से वो चेंज हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ये चेंज नहीं हो रहा, बल्कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग इन दो को कंसिडर करें, इन दोनों वेरिएबल्स को, तो जो वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज होता है या किसी और तीसरी आइटम्स की वजह से चेंज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इन दोनों के दरमियान के जो रिलेशनशिप है वो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिलेशनशिप पढ़ते हैं जो लीनियर होता है, इसको हम लोग लीनियर रिलेशनशिप भी कहते हैं। और ये सबसे सिंपल रिलेशनशिप होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप को फाइंड करने का तरीका क्या होगा? हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर ओवरऑल इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। हम कहते हैं अगर पेट्रोल प्राइस थी फॉर एग्जांपल 40 रुपीज तो इन्फ्लेशन थी 1.5%। अगर पेट्रोल प्राइस थी 60 तो उस वक्त इन्फ्लेशन थी 3.5%। जब पेट्रोल प्राइस 90 हुई तो इन्फ्लेशन हो गई 4.5%। जब प्राइस जो है वो 110 हुई, इन्फ्लेशन हो गई 3.9%। तो जनाब, पेट्रोल की प्राइसेस और इन्फ्लेशन के दरमियान में हम डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इस हर एक सेट ऑफ डाटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये वाली कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला है जी, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को y कह रहे हैं, तो फॉर्मूला ए का है जी समीशन y ओवर n माइनस बी समीशन x ओवर n। और जो b का फॉर्मूला है वो है जी n समीशन x वाई माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x के माइनस समीशन x होल स्क्वायर। तो आप a और b यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इस फार्मूला में a और b की जगह पर वैल्यूज पुट करते हैं एंड यू विल गेट ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स के। एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है उसमें चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना चेंज आता है। अब ये रिलेशनशिप जो है ये क्योंकि रिग्रेशन है, ये बेस्ट फिट है, तो ये आपको हमेशा एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी, हाँ आपको सबसे करीब तरीन आंसर जरूर देगी।